हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। और हम फिर से वापस 3 सवाल रह रहे थे इस प्रश्नावली के, इन्हें भी करते हैं और ये चैप्टर फिनिश करते हैं। थोड़ा सा नया एक कॉन्सेप्ट इसमें आप सीखने वाले हैं, तो जुड़े रहें, बहुत ध्यान से देखें और उम्मीद करता हूं कि तुम्हें इससे बहुत लाभ होने वाला है। इसी के साथ आप देखोगे कि आपका अब ज्यादातर सवाल हल हो जाएंगे हमारे इन लेक्चर्स को देखकर, एनसीईआरटी के या फिर और भी आपके पास जो बुक हो उसके भी, और ये बहुत ज्यादा लाभ तुम्हें देने वाला है तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं। थोड़ी तबीयत भी खराब है, गले में खराश खिचखिच, वो विक्स की गोली नहीं खाई, थोड़ी सी हो रही है। चलो देख लें, खैर सवाल को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने कौन कौन से किए थे भाई? 16 कर लिया था, 17 कर लिया था और 19 किया था, यानी कि ये सवाल हुआ था, ये सवाल हुआ था, ये सवाल हुआ था। आज ये अपने को 3 सवाल करने हैं। 18वां सवाल लास्ट में कराऊंगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो उससे पहले अपन करते हैं ये 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मान निकालना है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसका मान निकालना है भाई। तो जैसा कि हमें पता है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब भी इनवर्स फंक्शन आप सोल्व कर रहे होते हैं और साइन के अंदर इनवर्स फंक्शन होता है, तो साइन के अंदर इनवर्स के अगर माइनस हो तो वो माइनस क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो इसका माइनस बाहर निकालो, अगर ये माइनस बाहर भेजोगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा, और साथ में बचेगा साइन इनवर्स 1/2। उम्मीद कर रहा हूं तुमने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, आप पढ़ा करो प्लेलिस्ट या पहले वीडियो से देखो, पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि आपको ये शुरू से पढ़ना होगा। देखते चलो, हमारे पास साइन इनवर्स ये वैल्यू होता है π/6, साइन π/6 का, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो लगा दो भाई, लगा दो साइन π/6। अब ध्यान से देखो, सिंपल फंक्शन से इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या होता है? कैंसिल आउट होता है। ये मैंने सिखाया था, ये मैंने सिखाया था। तो इसे क्या कर दो भाई? इसे काट दो, यहाँ पे बचेगा केवल और केवल π/6। एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा? यहाँ से 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पे बचेगा कितना? 2 पाई, यहाँ पे प्लस पाई, और ऐसे ही अगर आप चलते रहें तो ऊपर आएगा 3 पाई, बटा का आएगा 6, साइन काटोगे तो बचेगा कितना? π/2, और तुम्हें पता है साइन π/2 का वैल्यू होता है 1। इस प्रकार आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। थोड़ा तेज अगर लग रहा हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को धीमा भी कर सकते हैं। वापस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। वैल्यू निकालना है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। फिर से अगर तुमने पिछले लेक्चर्स देखे हो तो तुम्हें पता होगा कि कोट का जो वैल्यू इनवर्स में हो और साथ में उसके अंदर माइनस हो, तो हमेशा ये वैल्यू को पाई में से घटाते हैं, पाई में से घटाते हैं, और अंदर जो वैल्यू है जुगा तो छोड़ देते हैं। तो इसको अपन पाई में से घटा लेंगे और कोट के इनवर्स में अंदर √3 जुगा तो लिख दें। वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। ये tan इनवर्स √3 माइनस का पाई, माइनस कर देगा इसको, ये बाहर का माइनस इसको कर देगा प्लस, ये होएगा कोट इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 प्लस कोट इनवर्स √3 माइनस पाई। अब कहोगे कि ब्रैकेट में क्यों लिख दिया? लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन तुम्हें बस बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि अगर कोट का इनवर्स हो साथ में साइन उसका tan का इनवर्स हो, दोनों के अंदर एक ही वैल्यू हो, तो इसका पूरे का मान, इसका पूरे का मान होता है π/2। ये याद रखना है, कोट इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a इक्वल π/2। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पर लगा देंगे। माइनस में क्या है हमारे पास? पाई, एलसीएम लोगे तो बचेगा माइनस π/2, और यही इसका क्या होगा? यही इसका क्या होगा? आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कैसे ये आया है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं।
हाँ तो भाई मैं इसे मिटा चुका हूं। अब सवाल नंबर 18 देखते हैं कैसे होने वाला है। सोल्व करना है। 10 अंदर है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। इसे सोल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये बाहर से 10 यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 10 हटाने के लिए तुम्हें एक चीज पता है, 10 का ही इनवर्स फंक्शन इसमें चाहिएगा, जिससे कि तुम बाहर का 10 क्या कर सको, हटा सको। तो क्या करना होगा भाई, कुछ भी करके हमें इन दो फंक्शंस को 10 इनवर्स में बदलना पड़ेगा और उसके बाद ये 10 हम यहाँ से हटा देंगे। इन्हें 10 इनवर्स में बदल कैसे सकते हैं, वही चीज हम इसमें स्पेशली सीखने के लिए मैंने ये अलग से लेक्चर बनाया है। अदरवाइज इस सवाल को भी मैं पिछले लेक्चर्स में खत्म कर सकता था। देखते हैं क्या करना होगा। मान के चलेंगे भाई, मान के चलेंगे साइन इनवर्स 3/5 को अपन मान के चलेंगे x। देयरफॉर 3/5 बराबर होगा साइन x। यानी कि अगर x एक एंगल हो, उस एंगल पर साइन का जो वैल्यू मिलेगा वो 3/5 मिलने वाला है। मीनिंग अगर तुम इसका एक त्रिभुज बनाने के लिए चाहो, एक त्रिभुज अगर इसका तुम ड्रॉ कर रहे हो, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे अगर एंगल x हो, यहाँ पर अगर एंगल x हो, तो तुम्हें क्या नजर आएगा, कि ये वैल्यू होता है लंब का तो ये 3 रहा होगा, और ये वैल्यू होता है कर्ण का तो ये 5 रहा होगा, और अगर तुम इसे पाइथागोरस से निकालोगे तो ये निकल के आएगा 4। या ट्रिपलेट याद हो उससे भी तुम इसे देख सकते हो। तो क्या मैं यहाँ से 10 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तुम कहोगे जी बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 10x अगर मैं यहाँ पे 10x देखूं तो आएगा 3/4। कितना आएगा बालक, 3/4। और अगर मैं x का वैल्यू देखूं तो आएगा 10 इनवर्स 3/4। तो जरा देखो, ये वैल्यू x के बराबर है और ये भी वैल्यू x के बराबर है, दैट इज ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, यानी कि इसकी जगह हम इस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने साइन इनवर्स वाले फंक्शन को केवल और केवल x लेट किया है, उसकी सहायता से एक त्रिभुज बनाकर मैंने 10 इनवर्स x का वैल्यू वहां से फाइंड आउट किया है। क्योंकि दोनों ही वैल्यू x के बराबर आ गए, ये भी वैल्यू x के बराबर है ये भी वैल्यू x के बराबर है, तो उससे हम देख रहे हैं कि इसे हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सेम काम आपको इसके साथ भी करना है, अगर यहाँ पर कोट के अलावा कोई और फंक्शन होता। चूंकि ये कोट है और कोट किसका उल्टा होता है भाई, कोट tan का उल्टा होता है, तो हम इसे हम सिंपली tan में बदल सकते हैं। सिंपली tan में हम बदल सकते हैं कि अगर कहीं पे कोट इनवर्स 3/2 दिया है तो इसे आप लिख सकते हो, tan इनवर्स 2/3। केवल और केवल वैल्यूज को पलट कर हम कोट को tan इनवर्स में लिख सकते हो, कोट इनवर्स को tan इनवर्स में लिख सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं एक त्रिभुज का निर्माण, और इस त्रिभुज के सहायता से हम tan इनवर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं और वो वैल्यूज अपन यहाँ पे रख देंगे। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं बालक, हम यही करेंगे इस सवाल को हल करते हुए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं tan इनवर्स कितना वैल्यू निकला था, साइन वाले केस में निकला था 3/4। कोट वाले इनवर्स में जो tan का वैल्यू आएगा वो आएगा tan इनवर्स 2/3। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ये बड़ी ही अच्छी बात हम इसमें देखने वाले। फिर आगे चलेंगे भाई, इसमें हमने क्या सीखा था कि tan जब भी ऐसा मिले, दो tan हो इनवर्स के और जुड़ रहे हो, तो मैंने क्या बताया था, एक बार दोनों ही वैल्यूज को जोड़ना है और एक बार एक में से इन दोनों वैल्यूज की गुना करके घटाना है। तो यहां से हम देख रहे हैं भाई, कुछ वैल्यूज कटेंगे, ये कटाया 3 से, 3 गया, इससे गया 2 बार, तो हमारे पास बचा क्या है भाई, हमारे पास बचा है 10, अंदर बचा है tan इनवर्स, और यहाँ पे देखो 3 3 के 9, 4 दूनी के 8, 3 चौके 12 बटा कितना बचा 1 माइनस 1/2। तो जब आप देखोगे यहाँ पे बचा tan इनवर्स, ऊपर बचा है 17,
नीचे बचा है 12, यहाँ से 2 एकम 2 में से 1 गया, 1/2। और इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप काट सकते हैं। बहुत अच्छी तरह आपको पता है कि 2 से ये कटेगा 6 बार, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको मिल के तैयार होगा, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिल के तैयार होगा 10 इनवर्स ऑफ 17/6। और दिख रहा होगा यहाँ पर 10 सिंपल फंक्शन, 10 का ही इनवर्स फंक्शन, ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट होंगे और आंसर आएगा 17/6। यही इस सवाल का भी सॉल्यूशन है और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी यहाँ पर समाप्त होता है और ये चैप्टर भी इसी के साथ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। और अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आए, तुम्हें ये वाकई में ये सब चीजें हेल्पफुल लगे, आपको लग रहा हो कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, कोई सवाल समझ ना आ रहा हो, तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।